मेरा सबसे पहला सवाल हार्दिक जी आपसे ही होगा। भारत में रियल एस्टेट में क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर डेवलपर्स, सरकारें कितनी सजग दिखती हैं आपको? जैसे आपने बताया कि क्वालिटी के मामले में ना हमारे आ, जो नेशनल बिल्डिंग कोड है या आईएस कोड है, उसमें सब काफी सारे स्पेसिफिकेशंस और क्या मटेरियल यूज करना है, किस टाइप के कंक्रीट यूज करना है, स्टील यूज करना है, वो सब का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। लेकिन ये इट इज एज एन एडवाइजरी, इट इज एज अ गाइडेंस। तो उसमें जो एक सर्टन चीज है जिसमें स्ट्रक्चर इंजीनियर का या तो आर्किटेक्ट का जो लायबिलिटी रहता है, वो हिसाब से तो वो लोग सब यूज करते हैं। लेकिन जब भी वो फिनिशिंग मटेरियल वगैरह में आते हैं तो उसमें उस ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, इट इज जस्ट ए गाइडलाइन। तो उसमें वो गाइडलाइन किस हद तक सब यूज करते हैं, जो डेवलपर्स है या कोई भी है कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो किस हद से वो लोग यूज करते हैं, किस टाइप का मटेरियल, उसका मॉनिटरिंग और चेकिंग और उसका कुछ रिपोर्टिंग आज की तारीख में कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए जो अच्छे डेवलपर हैं वो लोग डेफिनेटली कोई भी इस चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन बाकी जो सब है उनके लिए इट इज लाइक जो उनको सहूलियत है और उनका जो करना, या तो उनके जो टीम मेंबर्स है वो जो डिसाइड करते हैं वो हिसाब से वो लोग यूज करते हैं। तो वो एक उसका मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ये बात दुरुस्त है कि निर्माण के दौरान प्रोजेक्ट में टेक्निकल स्टाफ बदल जाते हैं, स्किल्ड लोगों की कमी है, लेकिन मॉनिटरिंग तो इंडिपेंडेंट एजेंसी ही करती होगी ना। अगर मैं ही निर्माण कर रहा हूं, मॉनिटरिंग भी मैं ही कर रहा हूं, तब मैं कैसे सुनिश्चित करूंगा कि मटेरियल सही यूज हो रहा है? फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे तय होगा, मॉनिटरिंग कैसे तय होगी? राइट। ये आपने एकदम सही बात बताया दीपक जी कि भाई मॉनिटरिंग तो बाकायदा पीरियोडिकली हर एक स्टेज पे प्रोजेक्ट के वो होना ही चाहिए। अभी समस्या ये आती है कि बहुत सारे बिल्डर्स जैसे एक छोटे स्केल के प्रोजेक्ट रहते हैं, या तो जो मेट्रो सिटीज में नहीं है, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में या तो रूरल एरियाज में है, वहाँ पे वो लोग जनरली कंसल्टेंट को वो लोग अपॉइंट नहीं करते, ये सोच के कि भाई कंसल्टेंट का फीस कौन देगा। अभी हम लोग अपैसे स्टूडियो में हम लोग जब ये सब बिल्डिंग्स वगैरह डिजाइन करते हैं तो भी हम लोग सब कंसल्टेंट को अपॉइंट करते हैं। जैसे एमईपी कंसल्टेंट है, उनका रोल यही रहता है कि जो वो लोग स्पेसिफिकेशन देंगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर रहते हैं, जो वो लोग स्पेसिफिकेशन देंगे, जो डिजाइन करेंगे, वो हिसाब से वो साइट पे काम होना चाहिए। और ये जो कंसल्टेंट्स है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स है, एमईपी कंसल्टेंट्स है, उनके जो मॉनिटरिंग के जो इंजीनियर्स रहते हैं, वो लोग साइट्स पे जाते हैं हर एक स्टेज पे, और वो लोग ये सब चीज चेक करते हैं कि भी जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन डिजाइन में दिया हुआ है, जैसे स्टील का ग्रेड है, स्टील का क्वालिटी है, कंक्रीट का ग्रेड है, या तो फिर वायरिंग है या प्लम्बिंग सिस्टम्स है, वो जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिजाइन और जो बीओक्यू में दिया हुआ है वो हिसाब से वहां पे साइट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये अगर जो मॉनिटरिंग सिस्टम हर एक डेवलपर करेंगे तो डेफिनेटली ये जो हादसे हो रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। एंड जो ग्रेड ऑफ मटेरियल जो यूज होना चाहिए, जो अपने जो फिरोज जी ने बताया, जो गाइडलाइंस है अपने इंडिया की, वो काफी रोबस्ट है। एनपीसी कोड है, आईएस कोड है, वो हिसाब से अगर जो हम लोग सब यूज करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा हादसा होने की संभावना बहुत कम है। हार्दिक सर, आपके पास आएंगे। जैसा कि बिल्कुल सही कहा फिरोज जी ने कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में लागत पर बहुत अधिक असर नहीं होता है, लेकिन शायद इच्छा शक्ति कमजोर है। जैसा कि हम देखते हैं बिल्डर भारी भरकम रकम प्रोजेक्ट के प्रमोशन में खर्च करते हैं, लेकिन अगर इतना फोकस क्वालिटी पर किया जाए तो प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हार्दिक सर, मेरा सवाल यह होगा कि एक इमारत में कितनी तरह के क्वालिटी चेक होते हैं? साथ ही ग्राहक जब कोई घर खरीदने जाएं तो क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर कैसे डॉक्यूमेंट्स, कैसे सवाल पूछने चाहिए? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा कि आज कोई एक समझिए कोई घर अपने खरीदने को जाते हैं तो उसको क्या क्या अपना क्वालिटी एश्योरेंस के रिपोर्ट्स उनको मांगने चाहिए। तो जैसे अपना बिल्डिंग का है ना, हर एक स्टेज पे वो क्वालिटी का चेकिंग होता है, वो हिसाब से उनके सर्टिफिकेट्स आते हैं। तो वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट वो लोग मांग सकते हैं, जिसमें हर एक जो स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है उसका सर्टिफिकेट उसमें आ जाता है। जो बाकी सब आपकी सर्विसेज है, जैसे फायर फाइटिंग है, प्लम्बिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, उसके क्वालिटी टेस्ट और उनके सब टेस्ट रिपोर्ट्स रहते हैं, जो एमईपी इंजीनियर्स उसको सर्टिफाई करके फाइनली अपना रिपोर्ट देते हैं। तो वो टेस्ट रिपोर्ट्स और जो एमईपी इंजीनियर्स के जो सर्टिफिकेट रहते हैं वो भी वो मांग सकते हैं उनकी तरफ से, डेवलपर से।
कि उनको पता चले कि भी ये सब चीज उन्होंने टेस्ट करवा के फाइनली हमको हैंड ओवर किया है। क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वो लोग कॉस्ट कटिंग करने के लिए तो या तो इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर के बगैर तो चलो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, बिकॉज उसके बगैर उनको बिल्डिंग का ओसी नहीं मिलेगा, तो वो तो मैंडेटरी है। लेकिन जो एमईपी पार्ट है, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज का पार्ट है, उसमें वो लोग बहुत मे बी उसको सर्टेन बिल्डर अवॉइड करते हैं उसमें कंसल्टेंट रखने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि कंसल्टेंट को फीस अननेसेसरी क्यों देना है, एंड मेनी टाइम वो लोग को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो जब भी आप वो सब्जेक्ट टेस्ट सर्टिफिकेट मांगेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, ये अभी हमको उनको भी रखना पड़ेगा और टेस्ट सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। और वो जब ग्राहक वो जागरूक होगा और वो हिसाब से डेवलपर से मांगने लगेंगे, तभी शायद ये परिवर्तन आएगा ये इंडस्ट्री में, जो बहुत बिल्कुल। जरूरी है। इसी बीच हार्दिक सर, आपसे मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा कि महारेरा का नया नियम, जिसमें यह कहा गया है कि बिल्डरों को हर वित्त वर्ष के अंत में क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट देना होगा, नए नियम से क्वालिटी में कितना सुधार होता हुआ देख रहे हैं आप, और डेवलपर्स इस नए नियम को कितनी गंभीरता से लेंगे? क्योंकि रेरा में पहले से नियम है कि प्रोजेक्ट की तिमाही अपडेट देनी पड़ती है, कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। उस पर अगर हम देखें तो डेवलपर्स का फोकस बहुत ज्यादा नहीं रहता है। कई डेवलपर्स का तो लाइसेंस तक कैंसिल करना पड़ा है, जो सर्टिफिकेट है वो तक कैंसिल करना पड़ा है, प्रोजेक्ट का पंजीकरण। ऐसे में क्वालिटी अपडेट को लेकर बिल्डर कितने गंभीर होते हुए दिखेंगे आपको? तो ये हमारे कंट्री का वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं दुखद बात है कि जब तक आप पनिशमेंट नहीं दो ना, तब तक कोई फॉलो नहीं करता है। जो जैसे आपने बताया, जो महाराजा ने ये उन्होंने अपडेट देना कंपलसरी किया है, तो जब तक वो उसको कंपलसरी इम्प्लीमेंट करेंगे, या तो उसका कुछ पनिशमेंट रहेगा कि भी आपने ये नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, या तो कुछ और पेनल्टी रहेगी, तभी जाके वो सब डेवलपर उसको सीरियसली लेंगे और तभी जाके उसको फॉलो करेंगे। तो वो अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन वो शायद वो करना ही चाहिए। महारेरा ने मांगा है ईयरली सब डेवलपर से इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, वो बहुत ही अच्छी बात है। और वो हिसाब से एक बार उसको कंपलसरी करेंगे तो सब डेवलपर उसको फॉलो करने लगेंगे, और एक बार वो फॉलो करने लगेंगे तो फिर उनको भी आदत पड़ जाएगा, और उनको भी ध्यान में आएगा कि भी नहीं, ये सब क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी देने से उनके भी प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन बढ़ता है, आज वो प्रोजेक्ट का लाइफ बढ़ता है, और हर एक स्टेज पे वो प्रॉपर्टी का डिवैल्यूएशन नहीं होता है। तो उनको भी लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा, तो सब जन वो ये सब आदतें उनको लगेंगी और फिर वो लोग फॉलो करते रहेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड मूव बाय मारेरा।